बालकांड के अंतर्गत भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी भगवान को गोद में बिठाकर प्रसाद पवाए। हालांकि प्रसाद तो जो भगवान पाले वही प्रसाद है, तभी प्रसाद बनता है। पर महाराज जी के यहाँ रंग जी महाराज इष्टदेव हैं उनके, रंग जी को भोग लगा करके और तब उसके बाद में सब लोग पाते हैं। और राम जी बच्चों के साथ खेल रहे थे, उनको जबरदस्ती पकड़ करके बिठाया गया और वो आना नहीं चाहते थे। माता पकड़ के ले आई और उनका एक ध्यान तो बच्चों की तरफ है और एक ध्यान महाराज जी भोजन पवा रहे हैं उसकी तरफ है। पकड़ में और विचार कर रहे हैं कि कैसे ही मौका मिले और हम निकल गए भाग। जैसे ही उनको मौका मिला कि भागी चले गोद से उठ करके और भाग लिए और जैसे बच्चे किलकारी मारते हैं ऐसे उन्होंने किलकारी मार करके बच्चों को अपने आगमन की सूचना दी। मैं आ गया। और मुंह में अभी भी ग्रास है और भूमि लगा हुआ है। दधी ओटन लपटा, दधी ओटन लपटाई गई है दो भाव। एक तो क्योंकि स्वयं पा रहे हैं और बच्चे जैसे खाते हैं उनके खाते का पता है, हाथ भी। और एक बच्चों की आदत होती है जो खुद खा रहे हैं तो जो खिलाने वाला है प्यार में उसको भी खिलाते हैं। आप भी खाओ, हम खा रहे आप भी खाओ जो करते हैं। और महाराज दशरथ की दाढ़ी मूछ सब लिपटा दी। तो भाज चले किलकत मुख दधी ओटन लपटाया। खुद के तो लपटी हुई है, महाराज जी ने भी लिपटा दी। अच्छा, बच्चे जब इस प्रकार की लीला करते हैं तो बड़ों को बड़ा आनंद आता है। जो कि वस्तु तो सब बड़ों की है, लेकिन उनको आनंद क्यों आता है कि देखो हमारी वस्तु ये हम ही को दे रहे हैं, तो उसके भाव को देख करके और बड़े बड़े आनंद कहते नहीं नहीं तुम ही खाओ। ऐसे ही तो भगवान करते हैं, भोग लगाते हैं तो भगवान को भी जब हम भोग लगाते हैं तो उस समय क्या मंत्र बोला जाता है? त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। त्वदीयं वस्तु, वस्तु आपकी है ही, हमारा कुछ नहीं है। आपकी वस्तु आपको है। समर्पये, आपको ही समर्पित है। तो उसमें भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बाल चरित
इस प्रकार के भगवान बाल चरित्र कर रहे हैं। अति सरल सुहाए। और बालकों के जो चरित्र होते हैं बड़े सरल होते हैं, बिना किसी छल कपट के। क्योंकि उनका हृदय सरल है। वो तो जैसे जैसे अवस्था बड़ी होती है वैसे वैसे संसार की माया व्याप्ति जाती है। और माया यही तो है, स्वार्थ। जहां स्वार्थ होगा वहीं माया है। और स्वार्थ से बचने का उपाय है परमार्थ। तो इसलिए जो सरल हृदय है, भगवान भी तो कहते हैं कि मुझे भी तो सरल वाले ही हृदय निर्मल मन जन सोई पार। जब तक तुम सरल नहीं होगे तब तक प्राप्त नहीं कर पाओगे भगवान। और शंभू जी जो स्वर्गलोक ब्रह्मलोक के कवि हैं, कौन? शारद शारदा ब्रह्मलोक की है भाई। अपर लोक के स्वर्ग और इत्यादि ऊपर के लोग हो गए। अरे शेष पाताल लोक के शेष जी महाराज, शंभु भगवान शंकर स्वयं, श्रुति वेद पुराण इत्यादि ये सब इन्होंने गान किया है और कर रहे हैं। और कल आपको एक कवितावली में से मैंने आपको सुनाया था और ये कहा था कि गीतावली में से भी सुनाऊंगा। गीतावली में से भी सुना देंगे। खेल रहे हैं। अच्छा, खेलने के लिए अकेला तो खेलेगा। खेलने में दो दल होने चाहिए। अब दो दल कैसे बनाए भगवान ने? और दोनों दलों के कप्तान भी होते हैं। तो एक दल के मुखिया तो कौन बने? चार भाई है ना, तो चार भाई में दो दो ही तो हिस्से में बंटने में आएंगे। अब लखनलाल जी तो राम जी को छोड़ते हैं। दूसरी तरफ भरत जी, तो दूसरे दल के नेता कौन बने? भरत जी। अब राम जी जो आज्ञा करते हैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन करे? अब भरतलाल जी तो ऐसे भगत हैं कि जिसमें राम जी प्रसन्न उसमें खुद प्रसन्न। और भरत जी के साथ रहते हैं शत्रुघ्न जी। और उसी प्रकार जब दो दल बना लिए, जितने भी बालक थे वो भी बांट दिए। तो गीतावली में 45 नंबर जो पद है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि राम लखन एक ओर, भरत लाल एक ओर भये, और सरजू तीर, खेल कहाँ है? सरयू नदी के तट पर। सरजू तीर सब सुखद भूमि थल, और गनी गनी कुइया बांट ले। उसी हिसाब से बच्चों को गिन करके बांट दिया। तो और खेल क्या है? कंदुक खेली कुशल है चढ़ी चढ़ी, घोड़े पर बैठ करके और जो गेंद खेली जाती है उसको क्या
बोलते हैं? चौगान। तो आप भी कहते हैं, आप बोलो 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 पोलो कहते हैं, बोलो का खेल होता है। अंग्रेजी में पोलो कहते हैं, और पहले हिंदी में उसको बोला करते थे चौगान। के कंदुक खेली कुशल है चढ़ी चढ़ी, और मन कसी कसी ठोकी ठोकी खये, तो कर कमलनी विचित्र चौगाने, खेलन लगे खेल रिझे। और जब चारों भाई खेल रहे हैं तो ऐसे सुख के अवसर तो बहुत कम प्राप्त होते हैं। देवता बोले दर्शक भी तो चाहिए ना, तो देवता बोले भाई ऐसा समय तो बार बार उपलब्ध होगा नहीं, चलो दर्शन करें। जब चारों भाई खेल रहे हैं तो दर्शक कौन है? देवता। तो देवता व्योम विमाननी विबुध विलोकत, आसमान में विमानों में बैठ करके उस लीला का दर्शन कर रहे हैं। व्योम विमाननी विबुध विलोकत, और खेलक देखत छाए छए, और सहित समाज सराही दशरथ। महाराज दशरथ जी के भाग्य को सराह रहे, और बरसत निज तन कुसुम चय, और जो वहां उनके यहाँ वो कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बरसत निज तन कुसुम चय, और एक ले बढ़त एक फेर। अब उसमें तो ऐसे तो दो टीम होती है, तो जब दोनों ही गोल करना चाहते हैं, एक टीम बॉल लेकर एक तरफ बढ़ती है, दूसरी टीम खींच करके फिर दूसरी तरफ घूम जाती है। तो एक ले बढ़त और एक फेरत, सब प्रेम प्रमोद विनोदमय। एक कहत भैहार राम जी, राम जी हारे, और एक कहत भैया भरत जय। तो राम जी जानबूझकर भरत जी को जिताते हैं। अयोध्या कांड में, अयोध्या कांड में जब भरत जी जा रहे हैं तो भगवान की उदारता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बचपन परिहरहि न अरे कबहु न कीन मोर मन भंगु, हारई खेल जितावई मोही। तो भगवान राम भरत जी को जिता करके प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर राम जी इस हार कर प्रसन्न है, और भरत जी क्योंकि राम जी इस बात में प्रसन्न है हमें हम जीत जाए, तो भरत जी इसी बात में प्रसन्न है। जीतने की वैसे खुशी नहीं है, क्योंकि राम जी की खुशी में उनकी खुशी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक कहत भैहार राम जी, और एक कहत भैया भरत जय। और जब भरत जी की जीत हो गई तो प्रभु कितने खुश हैं। जीत की खुशी मनाई जाती है, उपहार बांटे जाते हैं। तो प्रभु बक्सत क्या बख्शीश दे रहे? गज बाजी वसन मणि, हाथी घोड़े वस्त्र बढ़िया, वो न्यौछावर कर रहे हैं भरत जी के ऊपर और बांट रहे हैं कि हरि बक्सत प्रभु बक्सत गज बाजी वसन मणि, अरे जय जय धुनि गगन निशान है।
सखा सेवक जाचक भरी और जन्म न दूसरे द्वार गए। और इतने उन्होंने सबको दान दिए हैं कि जाचक और सेवक इत्यादि लोगों को दूसरे के दरवाजे पर मांगने के लिए जाने की कभी आवश्यकता ही नहीं हुई। न भकुर परतिन छावरी चेते सुर सिद्धनि वरदान दये। अरे भूरि भाग अनुराग उपगिजे गावत सुनत चरित ये हारे हर्ष होत हिय भरतई। और जब हार गया तो भरत जी को फिर प्रसन्नता होती है। और जिते सकुच सिर नयन नए। और अब भरत जी जीत जाते हैं तो संकोच में नेत्र नीचे हो जाते हैं। तुलसी सुमेरी सुभावशील सुकरती रंग रहे। तो ऐसे सुंदर वहां खेल हो रहे हैं कि बाल चरित अति सरल सुहाए सारद शीश शंभु सुधिराए। और जिन्ह कर मन इन सन नहीं रहा। की लीलाओं में रमण नहीं करता, अनुरक्त नहीं होता। तो तेजन वंचित किए विधाता। तो समझ लो कि विधाता ने उनको भाग्यहीन बना दिया। क्योंकि आपके संसार में अगर आपका मन लगा हुआ है तो संसार में मन लगने का मतलब है संसारिक वस्तुओं का संग्रह करना। और संसार की वस्तुएं आपको जो सुख देती हैं वो क्षणिक सुख है और वास्तव में सुख नहीं है, सुख का आभास है। यहां तो संसार में तो सुख की छाया मात्र है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कवितावली में बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं। चलो वो भी सुना देते हैं। राम प्रेम ही सार वस्तु है। इसीलिए भगवान में ही अपने मन को लगा देना चाहिए, क्योंकि हमारे सर्वस्व तो भगवान ही है। राम है मातु पिता गुरु बंधु। तुम्हें पिता तुम्हें बंधु। यही वो स्वामी बात करें। राम है मात पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी स्नेही। इसलिए अपना संबंध भगवान के साथ बना लीजिए। कोई तो रिश्ता जरूर लो। मानने के लिए है, मान लो। जानने से काम नहीं बनता, मानने से काम बनता है। जिस दिन माँ बाप कन्या का सगाई कराते हैं कहीं निश्चित करके, कन्या उसी दिन से भी देखा नहीं उसने, लेकिन अपना पति मान लेती है, मन जोड़ लेती है और फिर पूरे जीवन उसको निभाती है। ऐसे ही हमें भी अपने भगवान के साथ किसी प्रकार का संबंध जोड़ लेना चाहिए।
चाहे दास्य भाव से जोड़े स्वामी सब और सेवक का, चाहे सखा भाव से जोड़े, चाहे वात्सल्य भगवान को अपना पुत्र मान के जोड़े, जैसा राम भद्राचार्य जी अपना चेला मान करके जोड़ रहे हैं, चेला मानते तो राम जी को अपना चेला मानते जो कि हम राम जी के गुरु हैं, राम भद्र आचार्य, राम भद्र जी के आचार्य हैं। एक संत थे, वो कभी राम जी के मंदिर में जहां राम और सीता जी के करने नहीं जाते थे अयोध्या में, तो उनको संत लोग कहते हैं भाई तुम दर्शन करने चलो, जो कि कैसे दर्शन करने जाओ, वहां तो हमारी बहू बैठी हुई है, बहू बैठी है, वो शर्माए, पर्दा करना पड़ेगा उसको। और एक बार जबरदस्ती करके उन्हें संत लोग पकड़ करके ले गए, और जैसे ही वो मंदिर में पहुंचे तो भगवान ने लीला की कि भगवान का जो उत्तरीय वस्त्र है वो सीता जी के ऊपर दे गए उड़कर। बोले देखा, मैंने कही थी ना बहू शर्माएगी, इसलिए मैं नहीं आता। तो भगवान के साथ अपना कोई संबंध बनाइए, तभी तो आपका प्रेम आगे बढ़ेगा उसी के अनुसार। जब तक संबंध नहीं बनाओगे तब तक जो रागानुगा भक्ति है, रागानुगा भक्ति संबंध की भक्ति है, एक वैधि भक्ति है। वैधि भक्ति में तो जो शास्त्रों में विधि विधान जो बताया गया है उस अनुसार जो भगवान की उपासना की जाती है उसे कहते हैं वैधि भक्ति, और एक होती है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति में भगवान के साथ संबंध जोड़ा जाए, वहां राग है, अनुराग है, वहां कोई विधि विधान नहीं चलता। तो रागानुगा भक्ति जो है वो सर्वोपरि भक्ति है, इसलिए भगवान के साथ संबंध बनाइए। राम है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी सनेही, भरोसो है राम को राम रम्यो रुचि राजो न केही, जियत राम मोए पुनि राम सदा रघुनाथ की गति चेही, और सोई जिए जग में तुलसी, उसी का संसार में जीवन सफल है कि सोई जिए जग में तुलसी, न तू डोलत और मुए धरी देही। नहीं तो संसार में मरे हुए के समान देह धारण करके जीता है। तो अंदर जी ने कहा था ना रावण को, जीवत सब समान 14 प्राणियों के बारे में बताया कि ये 14 प्राणी जीते हुए के मरे हुए के समान जीते हुए। तो लंका कांड में वर्णन आएगा, अब वहां नहीं जा रहे, हमारे पास इतना समय नहीं वहां अभी अयोध्या में रही, हम अभी यही लंका में जाने का समय नहीं है, बहुत बाद में जाएंगे लंका में। इसलिए कहा है क्यों कि सिया राम स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है, अगाध अनूप, अगाध समुद्र है, और समुद्र में प्रसन्न कौन होता है, मछली। तो इस मन को मछली बना दिए, नैनो को राशि में डुबो दीजिए, नैनो को मछली बनाओ। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, और विलोचन की को जलु है, और गानों को जिनके श्रवण समुद्र समाना,
कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। वाल्मीकि जी ने जो 14 स्थान बताए हैं तो उसमें यही तो बताया है कि जिनके कान जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना दिया है, जो भरे ही ना कभी। और समुद्र में सारी नदियां जाकर के गिरती है लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं। कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, अरे कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, और भरई निरंतर होई न पूरे। कब कथा सुनने से कभी मन भरे ही नहीं। जैसे समुद्र में नदियां गिरती हैं कभी नहीं भरता। तिनके हृदय बसऊ तुम, ऐसे ही कहते हैं कि सिया राम स्वरूप। हमने अपनी इंद्रियों को किस प्रकार बनाना है? सिया राम स्वरूप अगाधे अनूप, और विलोचन नीरन को जलु है, और श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि रामई को थलु है। रामई सो गति रामई सो, रति रामई सो रामई को बलु है, और सब की न कहे तुलसी के पते, इतनो जग जीवन को फल है। संसार में जीने का फल यही है कि भगवान के साथ जुड़ जाओ, संबंध बनाओ। जिनकर मन इन सन नहीं राता, अरे तेरे जन वंचित किए विधाता। आज विश्राम नहीं दे देते? ऐसे आप भी समय हो गया नहीं, इसमें तो भाव तो अभी और बहुत सारे। बोलिए राजा राम। कवितावली में इतने सुंदर सुंदर भाव दिए तो तुलसीदास जी ने वर्णन करेंगे तो अभी और आध घंटा लग जाएगा। तो बाकी कल कर देंगे। बिल्कुल। यदि आपकी इच्छा है।